हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो कह रहा है द एलिमेंट इन द रो एंड द थर्ड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि इनवर्स का फार्मूला अगर हम इसको ए मान लें, इस मैट्रिक्स को ए मान लें, तो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, है नहीं, बाय डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, है नहीं। ये हो गया। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये भी हम याद रख लेते हैं, है नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? जैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोफैक्टर्स, है नहीं, पहली एंट्री के कोफैक्टर्स A11, है नहीं, फिर दूसरी एंट्री के कोफैक्टर्स, फिर तीसरी एलिमेंट की एंट्री के कोफैक्टर्स, है नहीं, दूसरी एलिमेंट के कोफैक्टर, ऐसे ये सब कोफैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, है नहीं। पहले ये कोफैक्टर निकाल लो और फिर इन सब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। ठीक है ना। कोफैक्टर क्या होता है अभी मैं इसमें एक निकाल के दिखा दूंगा आपको, है नहीं। तो वेयर ए आई जे इज कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ए मैट्रिक्स में ए आई जे का कोफैक्टर को हमने ए आई जे से लिखा है, मतलब A11 क्या है? पहली एंट्री A11 का कोफैक्टर, A12 क्या है? दूसरी एंट्री टू का कोफैक्टर। अभी निकालना सिखाऊंगा अगर आपको नहीं आता है कि कोफैक्टर कैसे निकालते ना। फिलहाल हमने क्या बनाया, अगर हम एडजॉइंट ए को लिखें यहाँ पे तो कितना हो गया? एडजॉइंट ए को लिखा हमने तो अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? ए, रो जो बन जाएंगी कॉलम बन जाएंगी, A11, है नहीं, A12, A13, A21, A22 and A23, A31, A32, A33। ये हो गया हमारे पास में। तो अब हमें ए इनवर्स का फार्मूला क्या पता चल गया? 1/mod A। और यहाँ पर हमने ये सारी की सारी वो रख दी एंट्रीज। ठीक है ना। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A23, A31, A32, A33। ठीक है। तो अब ए इनवर्स की फर्स्ट रो, ये अंदर ही चला जाएगा, ये तो है ना, सबसे सबसे डिवाइड हो जाएगा। जैसे A11 से भी डिवाइड हो जाएगा, है नहीं, ऐसे ही A12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही A13 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिटरमिनेंट तो अंदर चला जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो फर्स्ट रो निकालना है और थर्ड कॉलम निकालना है, तो ऐसे ही ये जैसे A21 से भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं, A31 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो आपको निकालना क्या है? ए इनवर्स। ये क्या है? ए इनवर्स है। ए इनवर्स का फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो हो गई और थर्ड कॉलम यानी कि ये एंट्री, यानी कि ये एंट्री, ये वाली एंट्री आपसे पूछी जा रही है। ठीक है ना। तो आंसर क्या है? आंसर जो है हमारा वो क्या है? ये वाली एंट्री A31 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। A31 कैसे निकालना है? वो A31 मैं निकालना आपको सिखाता हूँ। ठीक है ना। A31 कैसे निकालते हैं? A31 निकालना मैं सिखाता हूँ। डिटरमिनेंट निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो वो भी देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे देखते हैं आंसर जो बना वो कितना बना? A31 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए।
वेयर ए क्या दे रखा था, ए जो दे रखा था वो दे रखा था आपका 1 2 -3, 1 2 -3, 0 1 2, 0 1 2, 0 0 1, 0 0 1। ठीक है ना। तो A31 क्या है, A31 जो है को फैक्टर, A31 क्या है, को फैक्टर, फैक्टर को फैक्टर ऑफ 3,1 एंट्री इन ए। ठीक है ना। 3,1 क्या है, देखो 3 फर्स्ट टू 3,1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस वन जीरो के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर। तो जब जीरो के करस्पॉन्डिंग फैक्टर निकालो तो इसको छुपा लोगे और इसको छुपा लोगे, तो क्या बना 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड सॉरी 2 इंटू 2 माइनस -3। ठीक है, इतना निकालने के बाद इसमें -1 टू द पावर 3 + 1 है ना। तो कितना हो गया, -1 टू द पावर 4, को फैक्टर में साइन भी आता है, 4 + 3, तो कितना आ गया आपका, ये तो 7 7 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं हम को फैक्टर। 31 का मैंने निकाल के दिखा दिया, कितना है 7। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट तो आपका डायगोनल एंट्री से तीनों एंट्रीज का सम हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, है नहीं। डिटरमिनेंट तो तीनों एंट्री का सम हो जाता है, जैसे 1 को करस्पॉन्डिंग करोगे तो 1 1 आप निकाल सकते हो, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 आ गया। तो आपके पास में क्या पूछा है, आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, A31 इज इक्वल्स टू, सॉरी आंसर कितना हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा A31 ऑन डिटरमिनेंट ऑफ A31 की वैल्यू 7 आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ गई, तो 7 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। थैंक यू बच्चों।